हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूअस बने रहिए। आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपनी साइकोलॉजी में जितने भी अपने सिद्धांत हैं उन सभी को। फ्रेंड्स, अपने जितने भी टॉपिक है उनमें जो भी सिद्धांत दिए गए हैं ना, सभी टॉपिक वाइज सिद्धांत मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। एक ही वीडियो में आपको सभी टॉपिक्स के सिद्धांत है वो एक ही साथ मिल जाएंगे, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले अपने अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए अपना जो अधिगम चैप्टर है उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए सबसे पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। काफी फेमस सिद्धांत है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बिल्ली पर प्रयोग किया था ना। सेकंड है अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये अपने आईपी पावलोव ने दिया था। इसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये भी काफी फेमस है फ्रेंड्स। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। हर बार एग्जाम में थॉर्नडाइक और पावलोव में से ही क्वेश्चन आज रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ओके, फिर नेक्स्ट है अपना क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये अपने सीएल हल ने दिया था। फिर अपने अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये कोहलर, कोफका और वर्दीमर ने दिया है। ओके, नेक्स्ट है अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है अपने बीएफ स्किनर ने। फिर है अपना सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो किसने दिया है? ये दिया है अल्बर्ट बांडुरा ने। फिर अपने संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये दिया है जेरोम ब्रूनर ने। फिर अपना मानवतावादी सिद्धांत ये किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। फिर क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया है? ये कुर्ट लेविन ने दिया है। फिर अपना सूचना प्रसाधन ये किसने दिया है? ये अपने कार्ल रोजर्स ने दिया है। फिर अपना चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया है? ये एडवर्ड टोलमैन ने दिया है। फिर अपना स्थानापन्न अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये एडविन गुथरी ने दिया है। फिर अपना अनुकरण द्वारा अधिगम ये किसने दिया है? ये अपने हैग्रटी ने दिया है। फिर अपना शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये आसुबेल ने दिया है। नेक्स्ट है अपना अधिगम सोपानिकी के सिद्धांत ये किसने दिए हैं? रॉबर्ट गेने ने दिए हैं। और लास्ट है अपना अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये किसने दिया है? ये अपने कोहलर ने दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो थे सारे अधिगम के सिद्धांत। अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। इससे 3 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इनको अच्छे से नजर में रखिएगा। अब अपना देख लेते हैं दूसरा अपने व्यक्तित्व के बारे में। अपने व्यक्तित्व में कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, चलिए अब देखिए। अब है अपने सामने व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत है आइए एक नजर में देख लेते हैं। पहला अपना मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ये किसने दिया था? ये अपने सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सेकंड है अपना नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ये किसने दिया था? फ्रेंड्स ये अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में संशोधन के बाद में दिया गया था। किसने दिया था? युंग, जो कि सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, और एडलर, हॉर्नी और इरिक फ्रोम ने मिलकर क्या दिया था? अपने नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। ओके, फिर अपना जीवन अवधि उपागम सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये अपने इरिक इरिक्सन ने दिया था। फिर अपना सील गुण उपागम ये किसने दिया? ये आलपोर्ट व कैटल ने दिया था। फिर अपना मानवतावादी सिद्धांत जो किसने दिया? जो मैस्लो ने दिया। फिर अपना सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किसने दिया? ये अल्बर्ट बांडुरा व वाल्टर ने दिया। फिर अपना प्रतिकारक विश्लेषक सिद्धांत ये किसने दिया? तो ये कैटल ने दिया। फिर अपना आत्म प्रत्यय स्व प्रत्यय का सिद्धांत ये किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। फिर अपना शरीर गठन उपागम ये किसने दिया? तो ये अपने क्रैचमर व सेल्डन ने दिया। किसने दिया? क्रैचमर और सेल्डन ने। फिर व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत ये किसने दिया? ये हेनरी व मुर्रे ने दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपन ने देख लिया पूरे अपने व्यक्तित्व के सारे सिद्धांतों के बारे में। अब अपन देखते हैं अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अपने बुद्धि के सिद्धांत और अपने विकास के सिद्धांत। चलिए आगे है अपने बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत देख लीजिए। पहला है बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था अपने अल्फ्रेड बिने ने। सेकंड है अपने बुद्धि का द्विखंडीय सिद्धांत ये किसने दिया? ये अपने स्पीयरमैन ने दिया था। थर्ड है अपने बुद्धि का त्रिखंडीय सिद्धांत ये भी किसने दिया था? ये भी अपने स्पीयरमैन ने दिया था। फिर है बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर है बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर है बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत ये किसने दिया? ये थॉमसन ने दिया था। फिर है अपना पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये सीरियल बर्टवा वर्मन ने दिया था। फिर है अपने समूह कारक बुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया? ये थ्रस्टन ने दिया था। फिर है अपने बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत ये किसने दिया? ये कैली ने दिया था। फिर अपने बुद्धि का अ या ब का सिद्धांत, बुद्धि का अ या ब का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने दिया था। फिर अपने बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत ये किसने दिया? ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। फिर है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये किसने दिया? ये गिलफोर्ड ने दिया था। फिर अपने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ये किसने दिया? ये अपने ब्लूम ने दिया था। फिर है अपने बहुबुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था अपने गार्डनर ने। फिर है अपने आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया? ये हैब व कैटल ने दिया था।
फिर है अपने संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया, ये अपने जीन पियाजे ने दिया था। तो यहाँ पर अपन ने देख लिए अधिगम और बुद्धि और व्यक्तित्व से संबंधित सारे सिद्धांत। अब अपन देख लेते हैं अपने विकास और अभिप्रेरणा के संबंधित जितने भी अपने सिद्धांत दिए गए हैं मनोविज्ञान में उनको। तो चलिए देखिए अब अपने सामने अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं, तो देखिए पहला है अपना अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत। ये किसने दिया फ्रेंड्स, तो ये क्रैचमर ने भी दिया था, सेल्डन ने भी दिया था, विलियम जेम्स ने भी दिया था और विलियम वुंट ने भी दिया था। इन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग सिद्धांत दिए। अब देखिए अपना मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत सबको पता होगा किसने दिया है, अपने मैकडूगल ने दिया है। फिर है अपना लास्ट विकास के सिद्धांत। विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, देखिए सबसे पहले है अपना मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये अपने इरिक इरिक्सन ने दिया था। सेकेंड है अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये किसने दिया, ये अपने जीन पियाजे ने दिया था। थर्ड है अपना नैतिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया, ये अपने कोहलरबर्ग ने दिया था। और फोर्थ है अपने भाषा विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया, ये अपने चोम्स्की ने दिया था। फ्रेंड्स इन चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पर बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारा बताया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।